शुक्रिया आपका कंचन सृष्टि, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप सभी अपना माइक ले लीजिए, माइक लीजिए, माइक ले लीजिए, आप भी लीजिए माइक लीजिए। देखिए, गुरुग्राम के बारे में अभी एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, आपने देखा कि किस तरीके से गुरुग्राम शहर की जब बात की जाती है, गुरुग्राम जिले की जब बात की जाती है, तो तमाम जो बातें हैं, तमाम तरह के जो विचार हैं वो हमारे जहन में आते हैं। और इसीलिए ज़्यादा समय हमें नहीं गंवाना है, क्योंकि जो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई उसके ज़रिए आपने देखा कि गुरुग्राम किस तरीके से ऐतिहासिक है, गुरुग्राम की जो धरोहर है, गुरुग्राम की जो प्राचीन जो परंपरा है, उसके बारे में भी इस रिपोर्ट के ज़रिए आपने देखा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी समस्याएं भी हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जहाँ पर हम रहते हैं, जिस ज़िले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस गांव में हम रहते हैं, वहाँ ऐसा नहीं है कि समस्याएं होती हैं, वहाँ पर कुछ अच्छी बातें भी होती हैं जिनके बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इन सब को लेकर, यानी कि गुरुग्राम के ओवरऑल डेवलपमेंट को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक बड़ा पैनल आप देख पा रहे हैं हमारे साथ मौजूद है, इन सभी से एक एक करके हम चर्चा करेंगे और सवाल हमारे होंगे, जवाब इन लोगों के होंगे। रूबरू करवाई। आप सभी का स्वागत है हर खबर हरियाणा पर। हमारे साथ अजीत डालमिया जी हैं जो कि सीईओ हैं एसबीडी ग्रीन एनर्जी के, विनोद दुबे जी हैं जो कि चार्टेड अकाउंटेंट भी हैं, सीए हैं, और इसके साथ ही पर्यावरणविद भी हैं। अरुण राय जी हमारे साथ हैं जो कि पर्यावरणविद हैं। इसके साथ ही पिंटू त्यागी जी हैं जो कि युवा जिला अध्यक्ष बीजेपी, और इसके साथ ही हमारे साथ कुलदीप यादव जी हैं जो कि पार्षद हैं, बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं और वार्ड नंबर 29 से ये पार्षद हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और आप सबसे गुजारिश ये है कि तालियों से आप सभी इनका स्वागत करिए ताकि जो चर्चा की शुरुआत है वो हम कर सकें। क्योंकि देखिए, एक गंभीर विषय है, इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इसीलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो चर्चा हम करने वाले हैं वो खासतौर पर पर्यावरण को लेकर हम करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, पर्यावरण एक ऐसी समस्या है जिससे हम सभी को दो चार होना पड़ रहा है। आप देखिए कि जिस पर्यावरण को लेकर, जिस हवा में लगातार जहर घुल रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी बार बार पंजाब सरकार को, हरियाणा सरकार को, दिल्ली सरकार को जगाने की कोशिश कर रहा है। इन तीनों सरकारों को फटकार तक लगाई गई, उसके बाद सरकारें जागी और किस तरह से कदम उठाए हम सभी ने देखा। हमारे जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पहले कोरोना और अब उनको पर्यावरण के चलते भी आपने देखा किस तरीके से जब प्रदूषण लगातार बढ़ रहा था। जो गुरुग्राम का खासतौर पर अगर हम एक्यूआई लेवल की बात करें तो कभी 400 तो कभी 350, यानी कि लगातार बढ़ता हुआ नजर आया, और इसकी वजह से स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा। हालांकि इसका विरोध भी हुआ, कुछ लोगों ने इसका स्वागत भी किया। तो इन तमाम विषयों को लेकर हम चर्चा करेंगे, और सबसे पहले मैं अजीत डालमिया जी आपके पास ही आना चाहूंगा। देखिए सर, बहुत बड़ी समस्या है, और अभी आपने सुना, विस्तार से मैंने बताया इसके बारे में। कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं खासतौर पर गुरुग्राम शहर के लिए, जिसका एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है, कभी 350 तो कभी 400 के पार जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में माना जाता है। कैसे देख रहे हैं, कितना बड़ा चैलेंज? ऐसा नहीं है कि लोगों को बताना पड़ेगा जी, शायद सरकार की और किस तरह कदम है, लोग इंडिविजुअल लेवल पे जो कदम उठा रहे हैं। पर्यावरण की समस्या ऐसी है कि अब ये पोल्यूशन का जो लेवल है ये डेंजरस लेवल पे जा चुका है। अपने आप को बीमारी जो आ रही है पोल्यूशन से रिलेटेड वो फेस कर रहे हैं। जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको किस तरह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पहले कोरोना और अब उनको पर्यावरण के चलते भी आपने देखा किस तरीके से जो प्रदूषण मैं अजीत डालमिया जी आपके पास ही आना चाहूंगा। देखिए सर, बहुत बड़ी समस्या है, और अभी आपने सुना, विस्तार से मैंने बताया इसके बारे में। कितना बड़ा चैलेंज आप मानते हैं खासतौर पर गुरुग्राम शहर के लिए, जिसका एक्यूआई लेवल लगातार बढ़ रहा है, कभी 350 तो कभी 400 के पार जा रहा है, जो मैं आपके पास आना चाहूंगा। कैसे? और जी, सवाल मेरा आपसे ये है, जिस तरीके से अजीत जी ने कहा कि देखिए लोग जागरूक हो रहे हैं, और ये एक ऐसी समस्या है जिसमें सामाजिक जागरूकता जो है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और जब तक सामाजिक जागरूकता नहीं होगी इस समस्या से निपट पाना मुश्किल होगा। आपको लगता है कि सामाजिक जागरूकता वाकई में आ रही है, लोग भी इसको लेकर आपको लग रहा है कि सजग हैं, सतर्क हैं, जागरूक हैं? मतलब इस बात से हम नकार नहीं सकते कि आप अब सामाजिक जागरूकता बहुत
तेजी से बढ़ रही है जी, ये एक्चुअली 4-5 साल पहले हो जाता जो अवेयरनेस जो सबको एक इस चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हवा और पानी वो ऐसी चीज़ें हैं जो हम सब के अस्तित्व और जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट जी, और आज ये दोनों ही प्रदूषित इस लेवल पे कि आज हम सांस लेने के लिए घर के बाहर निकलने से डरते हैं। सांस घर के अंदर लेने के लिए हमें एयर प्यूरिफायर की जरूरत पड़ने लगती है जी। तो अब ऐसी समस्या आती है कि अब हमें सबको जागरूक होना पड़ेगा और भाग्यवश वो जागरूकता आ रही है बच्चों में भी, बड़ों में भी। मैंने देखा बहुत सामाजिक के हर स्तर में लोग अब इसके बारे में बहुत प्रोएक्टिवली बात कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें इस जी मतलब इस जागरूकता को बहुत तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम इसी लेवल पे चलेंगे तो शायद इसमें बहुत समय लग जाएगा इस समस्या को इसका समाधान निकालने। ठीक है, मेरा ठीक है। विनोद जी, मैं अब आपके पास आना चाहूंगा। माइक ले लीजिए सर, माइक ले लीजिए। मेरा सवाल आपसे यह है, देखिए जिस उनका ये कहना है कि देखिए सामाजिक जागरूकता आ रही है, इसीलिए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि भाई आप इस मामले को लेकर सजग नहीं है, आप सतर्क नहीं है, अगर सरकारों को फटकार लगानी पड़ती है, आपको लगता है कि वाकई में सामाजिक जागरूकता जो हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर आम आदमी जागरूक है, सरकारों को भी जागरूक होना पड़ेगा? देखिए, सरकार ऐसी है कि सरकार आती है जाती है, सरकार हमेशा बदलती रहती है। सरकार से सबसे पहले सरकार बदले या ना बदले, एक एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा। हर इंसान को अपने लिए खुद ही जागृत होना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग समाज को बदल सकते हैं। और आज की जो वातावरण है, आज के लोग जागरूक हैं और लोग जगे हुए हैं और लोग काफी अच्छे तरह से पहल कर रहे हैं। जिला स्तर की अगर हम बात करें, खासतौर पर गुरुग्राम की बात करें, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया शुरुआत में कि कभी 350 के पार तो कभी 400 के पार एक्यूआई लेवल जो है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो लगातार यहाँ पर देखने को मिला। किस तरीके से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, वो अपने आप में गंभीर विषय। आपको लगता है कि स्थानीय प्रशासन इसको लेकर जागरूक है और जो कदम उठाए जाने चाहिए उठाए जा रहे हैं? देखिए, स्थानीय प्रशासन तो जागरूक नहीं है, लेकिन इसके लिए हम लोग भी कहीं ना कहीं दोषी हैं। छोटी छोटी जगहों पे, मतलब 200-300 मीटर की दूरी के लिए हम लोग अपने स्कूटर, स्कूटी, बाइक लेकर निकल पड़ते हैं जी। सब्जी लेने जाना है तो निकल पड़ते हैं। इस आदतों को छोड़कर अगर हम लोग इस चीज को खुद अपने ऊपर लागू करते हैं, छोटे छोटे चीजों पे हम लोग खुद पैदल चला करें, थोड़ी अगर हम लोग सुबह पार्क में जाते हैं टहलने, गाड़ी से जाते हैं और वहां जाकर दौड़ते हैं, हम घर से ही दौड़ना शुरू करें, पार्क तक जाएं, तो काफी सारी समस्याएं ऐसी खत्म हो जाएगी। प्रदूषण ऐसे कम हो जाएगा। इसके लिए लोग भी जिम्मेदार हैं, इसके लिए हम लोग आलसी हो गए, इसके लिए हम लोग ही जिम्मेदार हैं। प्रदूषण हुआ कहां से? सरकारें तो नहीं की, सरकारें तो प्रदूषण करती नहीं है, हम सब अपने यहाँ से प्रदूषित करते हैं। अगर हम लोग कचरे की बात करें तो कचरा तो घर में हो ही नहीं सकता। कचरे को अगर हम लोग घर में ही अगर सेग्रीगेट करें, कचरा गीला सूखा, गीले कचरे से अगर हम लोग घर में ही खाद तैयार करें, कंपोस्टिंग तैयार करें, उससे घर में ही अगर हम लोग खाद के द्वारा घर में हम लोग पौधे लगाएं, तो कचरा, गीला कचरा वहीं पर 70 से 80% कचरा घर का वहीं खत्म हो जाएगा। बाकी जो 15-20% कचरे बचते हैं वो सारे रिसाइकलेबल होते हैं, उन सारे को हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। तो कचरा तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकता। आज जो अपने गुड़गांव की बंधवाड़ी की जो परेशानी है जी, वो उसी से है। हम सभी पॉलिथीन में पैक करके कुछ कचरे को बाहर फेंक देते हैं। तो उसको हम लोग क्यों करें? पॉलिथीन को अवॉइड करें। सिंगल यूज पॉलिथीन जो हम लोग यूज करते हैं क्यों करें? हम लोग खुद ऐसा हम लोग अपने मन में डालें कि हमें सिंगल यूज पॉलिथीन को घर में लाना ही नहीं है। अगर कहीं से आ जाती है तो उसको घर से बाहर निकालना नहीं है, उसको घर में हम लोग इको ब्रिक के माध्यम से उसको घर में ही यूज कर सकते हैं। घर में इको ब्रिक तैयार करें, फिर इको ब्रिक से काफी कुछ हम लोग अपने घर के आसपास डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम खुद अपने आप में हम आदतें डालें, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। हमें खुद से बदलाव लाना होगा, खुद के अंदर झांकना होगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पिंटू त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, माइक ले लीजिए सर। और सवाल मेरा आपसे ये है सर, देखिए सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, एक्यूआई लेवल को किस तरीके से नीचे लाया जाए इसके लिए भी लगातार प्रयास कर रही है। अगर हम गुरुग्राम जिले की बात करें तो इस पर भी प्रशासन की ओर से जवाब यही आता है कि भाई हम लगातार इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन कई बार देखा यह गया है कि खामियां भी देखने को मिलती हैं सर। जो एयर प्योरीफायर आपने लगाए थे, हमने देखा है सर, वो किस तरीके से धूल फांक रहे थे। अगर इस तरीके से बद इंतजामी देखने को मिलेगी तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय है, इस पर ध्यान देना होगा। मानते हैं आप ऐसा? क्योंकि सरकार आप ही की है सर प्रदेश में। जी, मेरा कहना ये है इस विषय में कि आज हवा जो दूषित हो रखी है, इसको सही करने के लिए, इसको ठीक करने के लिए जितनी भागीदारिता सरकार की है उससे कहीं ज्यादा भागीदारिता हम आम जनता की है उसमें। आपने देखा होगा कि सरकार जब कहती है कि कंस्ट्रक्शन की जितनी भी साइटें चल रही है उनको जो मटेरियल वहां पे पड़ा हुआ है कि उसको कवर करो, सरकार को वो कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? वो हम सबकी जिम्मेदारी है। जब प्रशासन वहां पे चालान काटने के लिए जाता है तो कुछ लोग वहां पे उस पर वो तिरपाल डाल देते हैं और उनके जाने के बाद वो फिर तिरपाल हट जाता है। तो सरकार ने दूसरी तरफ पॉलीथीन को बैन किया हुआ है, उसके बाद भी हम पॉलीथीन यूज कर रहे हैं। सबके घर में बैग है, लेकिन हम ये सोचते रहते हैं कि हम जाएंगे सामान लेने के लिए, अपना बैग ना ले जाके वहां से हमें पॉलीथीन मिलेगी। तो कहीं ना कहीं इसमें हमारी भागीदारिता सरकार की भागीदारिता से ज्यादा है, मेरा मानना यह है। और जो प्योरीफाई की जो बात है, सरकार अपने लेवल पे समय समय पे उनको रिपेयर कराती है, उनकी मेंटेनेंस कराती है, लेकिन आज कहीं ना कहीं जो चिंता का विषय है, जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो समस्या आ रही है। नहीं, ये रिपोर्ट हमने दिखाई है, हर खबर हरियाणा पर भी हमने इसको चलाया था। हमने देखा था कि किस तरीके से जो एयर प्योरीफायर लगाए गए हैं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, धूल फांक रहे हैं, वो काम में नहीं आ रहे, फिर फायदा क्या हुआ सर? ऐसा पॉल्यूशन तो अभी है ना। जी, आप देखिए फरवरी मार्च में तो पॉल्यूशन आपको उतना दिखाई देगा नहीं, तो जब उनकी जरूरत है वो काम समय पर नहीं आ रही है, फिर फायदा क्या हुआ? देखो, ऐसा नहीं है कि समय समय पे सरकार उसको मेंटेनेंस करा भी रही है, और किसी ने अगर ये ध्यान कराया है तो 2 दिन 4 दिन के अंदर उनको रिपेयर करा, उनको मेंटेनेंस उन पर की जा रही है। ऐसा नहीं है, और ठीक है, हम सबकी भी तो भागीदारिता होनी चाहिए। अगर हमें कहीं पे लग रहा है क्योंकि कोई प्यूरिफाई कहीं पे खराब हो रखा है तो उसको ठीक कराने की प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन बताने की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है उसमें। ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास। कुलदीप यादव जी, माइक लीजिए सर। अब सवाल मेरा आपसे सर, वार्ड नंबर 29 से आप पार्षद हैं, चर्चा हम कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर, तो ऐसा तो है नहीं कि अगर गुरुग्राम में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है तो आपके इलाके के लोग, आपके वार्ड के लोगों को परेशानी नहीं हो रही होगी सर। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपकी ओर से क्या कुछ कदम उठाए गए? आपने किस तरीके से इसमें सुधार लाया जाए, इसके लिए क्या प्रयास किए हैं, वो भी थोड़ा सा बताइए सर। देखिए, प्रदूषण के मैं मुख्य 3-4 कारण मानता हूं जी। सबसे पहले तो क्या है कि जो पॉपुलेशन है गुड़गांव की बहुत स्पीड से बढ़ी, उसके साथ साथ हर तबके का लोग यहाँ गुड़गांव में आया। एक कारण मैं बहुत बड़ा मानता हूँ पॉलीथीन का जी, और कचरे का। जो ये हम पॉलीथीन हम यूज करते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं जलाया जाता है जी। एक बड़ा कारण तो पॉल्यूशन का ये है। दूसरा है, मैं मानता हूँ हमारे जो ट्रैफिक व्हीकल कितने हैं गुड़गांव में, उनका कारण मानता हूँ। तीसरा कारण मैं मानता हूँ डस्ट का। तो ये 3 कारण में कहीं ना कहीं जिम्मेवारी हमारी खुद की है और हमें खुद से ही ये देखना चाहिए। देखो, प्रशासन अपना काम कर रहा है, नगर निगम अपना काम कर रहा है, डिपार्टमेंट सभी अपने काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जिम्मेवारी बनती है अपने शहर को साफ सुथरा रखना और पोल्यूशन फ्री बनाना। इसके लिए जो मेरे प्रयास आप जैसा पूछ रहे हो जी, मेरे ख्याल में मेरा ये टारगेट रहता है हर साल अपने वार्ड में 3500 से 4000 प्लांट्स मैं लगवाता हूँ। आप रिकॉर्ड में देख सकते हैं नगर निगम में मैं कितने डिमांड करता हूँ। नहीं, वो तो हम देख लेंगे सर, वो काम है हमारा। हाँ, वो तो देख लेंगे। दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं ये भी आप सोच समझ कर बोलिएगा सर। सोच समझ के बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल। इसीलिए आप ऑन रिकॉर्ड है सर ये तो। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरी बात जी, वेस्ट सेग्रीगेशन के हमने कई प्रोग्राम चलाए अपने वार्ड में जी। घर से जब वेस्ट सेग्रीगेशन होगा तो उसका बहुत फर्क पड़ेगा। और तीसरी बात, मैंने अपने वार्ड में जो मार्केट पड़ती है 46 सेक्टर की जी, उसमें प्रयास किया कि उसको हम पॉलिथीन फ्री बनाएं और कहीं ना कहीं हम सक्सेस भी हुए। लोगों ने भी बहुत सहयोग किया और अब प्लान ये है कि कोशिश करके अपने पूरे वार्ड को ही पॉलिथीन फ्री बनाऊं जी। मैं हर जगह अपने भाषणों में भी अपनी सभी सोसाइटियों में, सेक्टरों में बोलता हूं वार्ड में कि भाई ये प्रयास सभी करेंगे तभी काम चलेगा। देखो, सरकार अपना काम करती है, डिपार्टमेंट अपने काम कर रहे हैं अपने लेवल पे, और इस बात का जिक्र मैंने जिम्मेवारी हमारी, सामाजिक भागीदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। यस जी। हम जब विदेशों में जाते हैं तो हम सारे कानून फॉलो करने लग जाते हैं, लेकिन जब अपने शहर में आते हैं तो कूड़ा फेंक देते हैं गाड़ी से चलते हुए। बोले ऐसा क्यों? ऐसी मेंटलिटी, अपनी मेंटलिटी चेंज करनी होगी हमें जी। जब हम उस लेवल, अब हम कहते हैं कि इंदौर नंबर 1 क्यों है जी? अरे
इंदौर में भी तो वही नगर निगम काम कर रही है और यहाँ गुड़गांव में भी नगर निगम काम कर रही है और रिचेस्ट नगर निगम है हमारी जी। पैसे की कमी नहीं, अधिकारी काम कर रहे हैं, पार्षद अपने लेवल पे सब काम कर रहे हैं जी। लेकिन इच्छा शक्ति की बात है। जब हर आदमी गुड़गांव का सोच लेगा कि मैंने कूड़ा नहीं खिलाना, मैंने पॉलिथीन यूज नहीं करनी, तो अपने आप हम नंबर 1 आ जाएंगे। ये सिंपल सी बात है जी। तो बाकी हर लेवल पे हम अपना अभी सरकार तो अपने प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी गुड़गांव के ग्रीवेंस के हेड हैं, हर महीना ग्रीवेंस में मीटिंग भी रखते हैं। जो हम कोई मुद्दे रखते हैं तो वो अच्छे से सब हमारे काम ठीक चल रहा है। पिछली सरकारों के निस्बत देखोगे तो मुझे याद है हीरो होंडा चौक, राजीव चौक पे हम आधा 1 घंटा खड़े रहते थे जी। आज फराटे से हम निकल जाते हैं। तो पोल्यूशन में उसमें भी बड़ा रोल है ना जी। 1 घंटा आपकी गाड़ी स्टार्ट खड़ी है जाम में, कितना तेल फूकता है, कितना पोल्यूशन होता है। तो पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, अब हमारी सरकार काम कर रही है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है। कुलदीप जी, 1-2 काम आप मुझे बताइए, क्योंकि आपने कहा कि नगर निगम जो है वो अपने लेवल पे काम कर रहा है। इसके लिए आप बता रहे हैं कि आपने भी बहुत प्रयास किया है। 1-2 काम नगर निगम का आपको जो लगता है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की दिशा में हमने ये कदम उठाए, 1-2 काम अगर आप बता पाएं, क्योंकि उसके बाद देखिए जो आप कह रहे हैं जनता के पास मुझे जाना है और जवाब आपको उन्हीं को देना है क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। इसीलिए जो भी आप कह रहे हैं मैं उनसे पूछूंगा कि क्या सच है, क्या ये यहाँ के जो स्थानीय जो निवासी हैं, जो लोकल लोग हैं, वो बैठे हैं, वही बता पाएंगे सर सच्चाई क्या है? मैं तो अपने वार्ड की बता सकता हूँ जी। जी, मेरे वार्ड में देखो, जैसे मैंने बताया डस्ट का बहुत बड़ा रोल है जी। तो जो सफाई कर्मचारी मेरे वार्ड में लगते हैं, मैं उनको सख्त हिदायत दे रखी है कि भाई आप जितने भी रोड्स हैं हमारे जहाँ स्वीपिंग होती है जी, उसको डस्ट फ्री कर दो जितना हो सके। जैसे रोड के साइडों में आपने देखी हुई बड़ी मिट्टी की वो लग जाती है, गाड़ियां स्पीड से चलती है, वो धूल उड़ती है। तो मैंने तो ये प्रयास किया है कि ज्यादा से ज्यादा वो मिट्टी रोड से साफ हो जाए। देखो ट्रैफिक को हम रोक नहीं सकते, व्हीकल को हम घटा नहीं सकते, ये हमने खुद ही सोचना है कि हमने धीरे धीरे इलेक्ट्रिक गाड़ियां यूज करनी है और फिर धीरे धीरे वो कम होगा जी। बाकी जो प्रयास हम कर सकते हैं वो यही है कि हम अपने डस्ट फ्री किया जा सके और पॉलिथीन मुक्त कर सके, क्योंकि पॉलिथीन का बहुत बड़ा रोल मैं मानता हूँ। ये कहीं ना कहीं जब इसमें आग लगती है, कूड़ा इकट्ठा होता है, कहीं कोई मजदूर आदमी बैठ के वहां सीखता है, वो चीजों को कंट्रोल करना ये मैं अपने लेवल पे करता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। जो हमारे तमाम जो दर्शक कह लीजिए या ऑडियंस कह लीजिए मौजूद है यहाँ पर, अगर कोई भी जो यादव जी को अच्छे से जानता हो और इनके इलाके का हो, इनके वार्ड से अगर ताल्लुक रखता है, तो वो और ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगे। अंजलि, कोई अगर है हाथ उठाइए, हाथ उठाकर अगर किसी को जी अमित जी बिल्कुल बिल्कुल अंजलि पीछे जाइए। वो जो मैम है वो सवाल करना चाहती है यादव जी से। हाँ जी, नमस्कार कुलदीप जी। आवाज नहीं आ रही है, वो माइक ऑन करिए, आवाज ऑन कर दीजिए। हेलो 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 हेलो। हाँ जी मैम। जी अमित जी, बिल्कुल हमारे साथ दर्शक मौजूद है, आइए इनसे जानना चाहते हैं आखिर इनके क्या विचार है हमारे साथ। जी मैम। हाँ जी, मैं वार्ड 29 से हूँ और कुलदीप जी को मैं काफ़ी वक्त से जानती हूँ क्योंकि मैं उसी वार्ड में काफ़ी सालों से रह रही हूँ। और जैसा कि इन्होंने बोला, मैं इस बात को इससे सहमत हूँ कि इनके वार्ड में काम चल रहा है और काफ़ी कुछ कर रहे हैं। एक चीज़ है जो मैं थोड़ा सा शायद हटके होगा पर्यावरण से, पर वहाँ रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, हाईवे का फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट हो रहा है, जहाँ पे जिसकी वजह से काफ़ी कंस्ट्रक्शन की वजह से लोगों को थोड़ी सी तकलीफ भी हो रही है, पर आई थिंक वो कुछ महीने में ख़त्म हो जाएगा। वहाँ पे साइड में जो रोड बन रही है उसमें मेरे ख्याल से सीवर को कवर करने के लिए बहुत ऊंचे ऊंचे से उन्होंने प्लेटफॉर्म से खड़े कर दिए, जिससे गाड़ियाँ फ्री फ्लो तरीके से चल नहीं सकती और वहाँ पे जाम लग जाता है, जो मुझे लगता है एक और पोल्यूशन का वन ऑफ द रीजंस है। तो उसको प्लीज़ आप देखिए, अगर उस पर कुछ हो सके तो। जी कुलदीप जी, 2 समस्या उन्होंने बताई है, मुख्य रूप से जवाब दीजिए। मैं इसमें बताना चाहूंगा शैलजा जी को, मैं अभी देखा सेंट्रल पार्क से आप रेजिडेंट हैं जी। जो मैडम कह रही हैं वो हाईवे का काम चल रहा है अभी। एक्चुअली जो ड्रेन्स की बात वो कर रहे हैं जिसका लेवल ऊंचा है जी, वो ऊंचा इसलिए अभी है क्योंकि रोड की एक बड़ी ऊंची लेयर वहां पर बिछनी है अभी।
तो वो फिर वो लेवल उस लेवल पे आ जाएगा, जब वो ऊंची नहीं रहेंगी। तो वो समस्या मैं मान रहा हूँ वो अभी है, क्योंकि NHAI का काम वहाँ चल रहा है, हाईवे का, एलिवेटेड हाईवे का। तो जब तक ये काम चलेगा तब तक तो वहाँ डिस्टर्बेंस तो रहेगी। और वो जो लेवल की बात जो मैडम कह रही है वो इसीलिए है क्योंकि अभी उस पर लेयर्स आनी है रोड की, तो इसलिए वो ऊंचा है, तो वो उस लेवल पे आ जाएगा। वो कह रही है कि जाम की बहुत समस्या है वहाँ पे। जाम की क्योंकि काम चल रहा है ना भाई, NHAI भाई बड़ा काम है एलिवेटेड का, तो थोड़ा बहुत तो जाम समस्या आती है। वो तो कहीं भी आप देखोगे तो, क्योंकि ये चलता हुआ रोड है सोना रोड, और ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, और उसमें बीचों बीच हमारा जब वो एलिवेटेड का काम चल रहा है तो नेचुरली देखो जाम तो थोड़े दिन सहना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं आता हूं आपके पास कुलदीप जी दोबारा से, लेकिन मैं एक बार फिर से अजीत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सर माइक ले लीजिए, माइक। कुलदीप जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि देखिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि भाई देखिए सरकार अपने लेवल पर काम कर रही है, प्रशासन अपने लेवल पर काम कर रहा है, नगर निगम अपने लेवल पर काम कर रहा है कि पॉल्यूशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, लेकिन जो जन भागीदारी की जो हम बात कर रहे थे उसमें अभी भी जो तमाम हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे जितनी भी हमने बात की है, चर्चा हुई है, उसमें ये कहा गया कि भाई अभी भी कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है और उस पर हमको ध्यान देना होगा। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। सरकारों के भरोसे, कोर्ट के भरोसे आप बैठे रहेंगे, प्रशासन के भरोसे बैठे रहेंगे तो हो सकता है समस्या और ज्यादा बढ़ जाए, गंभीर रूप ले ले। पर्यावरण के लिए समाज की पहल की जरूरत है, समाज के जुड़ने की जरूरत है। इसके लिए हम लोगों ने एक आह्वान भी किया है और खुशी है हमें कि हर खबर हरियाणा जो है इसमें हमारा सहयोगी है। हमने 23 जनवरी 2022 को एक साइक्लोथॉन साइकिल रैली ऑर्गेनाइज की है। पर्पस यही है कि लोग साइकिल लेकर, माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। पर्पस ये है कि लोग साइकिल लेकर बाहर निकलें। लोगों को आदत है गाड़ियों में चलने के लिए, कुलदीप जी ने भी कहा और पिंटू जी ने भी कहा कि वो आदत जो है धीरे धीरे बदलनी है। तो उस बदलने के लिए एक अवेयरनेस रैली है ये साइक्लोथॉन है। वॉक करके जो जाना चाहते हैं वॉक करें, और या मैराथन रनर जाना चाहते हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम लोगों ने गुड़गांव के 4 जगह से इस 4 कॉन्सेप्ट के साथ में, इसमें प्लांटेशन है, वाटर कंजर्वेशन है, रिसाइकल ऑफ वेस्ट है, और एक है सिंगल यूज प्लास्टिक है। इस 4 जगह से यात्रा निकलेगी जो लेजर वैली पार्क में टर्मिनेट करेंगी 23 जनवरी 2022 को। तो हम लोगों से आह्वान करते हैं कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस रैली में, ताकि इन्वायरमेंट अवेयरनेस का जो एक मुहिम समाज के लोगों ने लिया है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और जागरूक हों। बिल्कुल ठीक है। अरुण जी, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहूँगा सर। और देखिए हम पर्यावरण को लेकर जो चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भाई देखिए आप पहले कोरोना की वजह से स्कूल बंद रहे, अब कोरोना की वजह से स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन की, तो ये समस्या गंभीर बन गई है। और हमने देखा है बहुत सारे ऐसे जो खासतौर पर निजी स्कूल संचालक हैं, उन्होंने इसका विरोध भी किया कि भाई आप बार बार कोई भी बहाना लेकर इस तरीके से, कभी कोरोना की वजह से, कभी पॉल्यूशन को लेकर आप स्कूलों को बंद करेंगे, नुकसान हमारा हो रहा है, लेकिन हमसे ज्यादा नुकसान तो उन पेरेंट्स का हो रहा है, हमसे ज्यादा नुकसान तो उन छात्रों का हो रहा है, उनके भविष्य का सवाल है। तो कहीं ना कहीं हमें इसका कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन तो ढूंढना ही होगा ना सर, मानते हैं आप ऐसा? डेफिनेटली इसका सोल्यूशन, और ये बात एकदम जायज़ है जी, दोनों साइड से आप देखा जाए। हम पर्यावरण की बात तो कर ही रहे, लेकिन इवन स्कूलों के पर्सपेक्टिव से आप देखा जाए तो ये एक गंभीर समस्या है। इवन स्टूडेंट्स के लिए बहुत गंभीर समस्या है कि 2 साल से वो घर से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो चाहे पर्यावरण हो, चाहे कोविड हो, कोई भी सिचुएशन हो, लेकिन दोनों सिचुएशन में सोल्यूशंस तो हमें निकालने ही पड़ेंगे। और वो सॉल्यूशंस क्रिएटिव होने चाहिए, प्रैक्टिकल होने चाहिए। दोनों साइड से हमें एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा उस चीज के लिए, तभी हम एक वायबल और एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन लॉन्ग टर्म में निकाल सकते हैं। वो तो क्या हो सकता है? वो डेफिनेटली यही है कि देखिए हमें दोनों एस्पेक्ट, कोविड तो ऐसा है कि इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस और इवॉल्विंग सिचुएशन है। बिल्कुल, उसको जैसे हम डील कर रहे हैं वैसे हम डील करेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसका सोल्यूशन टाइम से निकल जाए। पर्यावरण एक ऐसा सिचुएशन है कि जहाँ पे हमें कुछ शॉर्ट टर्म्स और कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स रखने पड़ेंगे। शॉर्ट टर्म में ये है कि जो इमीडिएट सिचुएशन है उसको एड्रेस किया जाए। जैसे अभी सपोज हमने क्या बोलते हैं कर्फ्यू लगा दिया या व्हीकल्स को बैन कर दिया कुछ टाइम के लिए, डीजल व्हीकल्स को 10 इयर्स के बाद हमने फ्लाई नहीं करने दिया दिल्ली एनसीआर रीजन में, तो एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लेकिन लॉन्ग टर्म सोल्यूशन वो नहीं है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए वी हैव टू फाइंड वेज, जैसे हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ ज्यादा जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज्यादा जाएं, वाटर कंजर्वेशन, पोल्यूटेंट के जितने भी रीजंस जो
बाकी पैनलिस्ट ने बताए हैं, उनको एड्रेस किया जाए। तो हम एक कोहेसिव और एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे। स्टॉप गैप एंड टैक्टिकल सॉल्यूशंस विल नॉट हेल्प अस इन अ लॉन्ग रन। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा विनोद जी। देखिए, जब भी पोल्यूशन की बात आती है, माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए। जब भी हम एयर पोल्यूशन की बात करते हैं तो पराली का जिक्र किया जाता है, किसानों को इसके लिए कोसा जाता है और कहा यह जाता है कि भाई पराली जलाने की वजह से ये पोल्यूशन बढ़ रहा है। और ऐसा है नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, हर साल ऐसा होता है। जब भी पोल्यूशन का लेवल बढ़ता है, किसानों को इसके लिए दोषारोपण होता है। तो आपको भी मैंने सुना, भी आपने कहा कि भाई इसके लिए तो इंडस्ट्री भी जिम्मेदार है, वहां से भी लगातार ऐसी चीजें निकलती हैं जो हवा में जहर घोलती हैं। आपने कहा कि हमें नीड है, हमें पता है कि हम अगर थोड़ा कुछ हमें काम है, हम साइकिल से भी जाएंगे तभी हमारा काम चल जाएगा, लेकिन उसके लिए भी हम गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बाइक का इस्तेमाल कर रहे हैं, या हम दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी तो अब आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर भी तो हमें सोचना ही पड़ेगा? कब तक हम किसानों को कोसते रहेंगे? बिल्कुल, इसमें हम सभी की सहभागिता है। जैसा भी आपने कहा कि किसान भी पराली जाते हैं, इंडस्ट्रीज का भी उसमें योगदान है। माइक थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए सर। लेकिन इन सबके बावजूद, बोलिए आप बोलिए। लेकिन इन सबके बावजूद अगर हम लोग ऐसा करें जी, जैसे जन चेतना सब में लाना, हम सभी अगर सामूहिक रूप से जन चेतना लाएं और आपस में इस चीज को प्रण कर लें कि नहीं, हमें इन चीज में भागीदारी नहीं बढ़ाना। जी, सरकारें अपने स्तर पे काम कर रही है, पहले भी हमने बताया। किस तरह से उन चीजों को रोका जाए, उस पर काम चल रहा है। लेकिन हम सभी अगर मिलकर उन चीजों को अपने घर तक, मतलब नहीं, पराली को कितना जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? क्योंकि सरकारें तो यही कहती हैं कि भाई पराली जलाई जा रही है, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में पराली जल रही है। जिम्मेदार नहीं है जी, क्योंकि आज के दिन में सभी चीजें उस पर कंट्रीब्यूट कर रही हैं। पराली के साथ साथ शहर के गैसेस हैं, इंडस्ट्रीज की गैसेस हैं, उन सब चीजों को मिलाकर वो चीजें आज बढ़ जाती हैं। लेकिन सिर्फ पराली ही है ऐसी बात नहीं है। ठीक है। इस पॉल्यूशन से जुड़ा, प्रदूषण से जुड़ा कोई भी अगर आपका भी सवाल है, अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं या आपको लगता है कोई सुझाव ऐसा, जो जितने भी हमारे पैनलिस्ट तमाम बैठे हैं यहाँ पर, उनके लिए कोई सुझाव अगर आपका है तो अंजलि आप हाथ उठवाइए और उसके बाद जाइए, बात करिए उनसे। जी, अमित जी। जी, यहाँ पैनलिस्ट कुलदीप जी बैठे हैं, पिंटू भाई बैठे हैं, सत्ता सरकार की भागीदारी भी यहाँ पर है। गुड़गांव में ना जिस हिसाब से हमारे यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी है, उस हिसाब से जो खासतौर पर पोल्यूशन को लेकर जो मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारे यहाँ फॉरेस्ट है ही नहीं शहर में। जी, ग्रीन बेल्ट है, डेवलप ही नहीं है। तो जब रोड के साइड में मेरे पास ग्रीन बेल्ट डेवलप ही नहीं होंगी तो होगा क्या? रेत उठा, हवा में चला, वहीं दूर तक फैल गया। अगर दोनों साइड मेरी ग्रीन बेल्ट डेवलप हो तो मेरे को लगता है बहुत हद तक पोल्यूशन का जो मुद्दा है वो शॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा जी, कुलदीप भाई, आपके लिए जनरली आपके पास सेक्टर 46 और कई सारे हुड्डा सेक्टर्स हैं, तो जब हम हुड्डा सेक्टर्स में जाते हैं और देखते हैं तो वहां दोनों साइड जो ग्रीन बेल्ट रोडों के दोनों साइड डेवलप करनी थी हुड्डा ने, वहां टोटल पेडिस्ट्रियन आ गया, वो सॉरी रैंप निकल गए हैं। तो जो पेडिस्ट्रियन चलने के लिए और ट्री प्लांटेशन के लिए जो जगह चाहिए थी वो हम ही लोगों ने, उसमें हम सब शामिल हैं, हमने वहां रैंप निकाल दिए हैं। तो जब घर के आगे पेड़ ही नहीं होगा तो पोल्यूशन कैसे रुकेगा? तो उस पर जरूर हम ध्यान दें। इन दो, ऐसा मेरा सुझाव है पूरे पैनल को। नहीं, बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव है आपका सर। बहुत अच्छा सुझाव है। और भी कोई शख्स, कोई भी अगर इसको लेकर सुझाव देना चाहें, अगर कोई सवाल हो हमारे साथ? अंजलि। हाँ जी सर, जी बिल्कुल, हम पर्यावरण को लेकर लगातार बात कर रहे हैं यहाँ पे, और हमारे बीच काफी लोग भी मौजूद है जो पर्यावरण को लेकर अपने विचार साझा करना चाहते हैं। हाँ जी सर। कई प्रकार से पर्यावरण का देखते हैं कि वायु प्रदूषण है, हवा का प्रदूषण तो सब वायु प्रदूषण में ही आ गया, पानी का है, साउंड के पोल्यूशन के बारे में अभी तक किसी ने कोई प्रशासन की ओर से कि साउंड भी तो एक तरह का प्रदूषण है, इसके बारे में मैं कुलदीप जी से सवाल करूंगा कि प्रशासन ने क्या किया है कि साउंड का प्रदूषण ना हो।
जी अमित जी, इनका सवाल कुलदीप सर से है, कुलदीप जी से है कि आगे पर्यावरण को लेकर इन्होंने क्या कुछ नई तैयारियां व्यवस्था की है जो आगे जाके ओमिक्रॉन जैसे वायरस से बचा सके। ठीक है, जवाब लेते हैं कुलदीप जी। और देखिए ज्यादा सवाल आप ही से आ रहे हैं क्योंकि जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि आप हैं। हाँ, जो ज्यादा काम करता है उसके सवाल भी ज्यादा ही होते हैं। हाँ, ये भी हो सकता है, चलिए ऐसे मान लेते हैं। सही है, आप चीजों को पॉजिटिव वे में लेते हैं। जो भाई साहब ने बात कही, मैं उनको जवाब दूंगा कि जैसे सेक्टरों में हमारे सेक्टर हैं वार्ड में, तो अभी मैंने देखा कि अतुल बजाज जी यहाँ आए हुए हैं, मैंने उनके साथ मिलके और हमारे साथी भी बैठे हैं पर्यावरणविद, हमने अपने सेक्टर में जो ग्रीन बेल्ट थी उसमें एक मिनी फॉरेस्ट भी डेवलप किया है। मैं चाहूंगा आपके चैनल आप कभी वहां विजिट करो जी। और मैंने पहले अपने वार्ड में ऐसा, शायद मुझे नहीं लगता पूरे गुड़गांव में कोई ऐसी जगह होगी कि हमने पूरी एक बेल्ट को फ्रूट्स के प्लांट्स लगाए हैं। पूरी बेल्ट हमने डेवलप करी जिसमें सिर्फ फ्रूट्स के प्लांट्स हैं। और जैसा कि आप बता रहे थे भाई साहब, सेक्टर 46 में और 47 में जो ग्रीन बेल्ट एरिया है डेवलप करने के लिए, उसमें हमने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है कि जो प्लांट्स जो लगे हुए हैं ऑलरेडी वो तो ठीक है, उसके अलावा हमने एक जो बैम्बूज की वॉल खड़ी करने का एक प्लान बनाया है। आप आओगे कभी तो हम दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल विजिट करेंगे हम सर। उसमें हमने प्लान किया कि वो एक वॉल फिल्टर, मतलब एक ऑक्सीजन जनरेट करने की एक वॉल, हम उसको नाम दिया हमने उसका। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि हम अगर हर जगह ऐसी वॉल खड़ी कर दें, मैं चंडीगढ़ हम शहर घूमते हैं, वहां हम देखते हैं कि वहां ग्रीनरी बहुत है शहर में। तो ये बात सच है कि अगर इतना ग्रीन हमारा गुड़गांव भी हो जाएगा तो काफी फर्क पड़ेगा पॉल्यूशन पे। जी बिल्कुल ठीक है। पिंटू जी जल्दी से एक आखिरी कमेंट आपका भी हम जानना चाहेंगे इस पूरे मसले को लेकर। तमाम तरह के जो सवाल हैं वो सामने आए। हाँ, सॉरी मैं हाँ कोई बात नहीं, बजाज साहब से रुका नहीं जाएगा क्योंकि पर्यावरणविद है, उनको बैठाना चाहिए स्टेज पे। कहना चाह रहे हैं हमने अपने सेक्टरों में जी बताइए बोलिए आप बोलिए। अच्छा बोलिए। कुलदीप जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हर पल हर कदम इतना सहयोग किया है हमारा, और शायद हमारा वार्ड जो है 29 ये 2 सालों में सबसे ज्यादा ग्रीन कवर ले जाएगा बाकी वार्ड्स के कंपैरिजन में। अभी जो कुलदीप जी बता रहे थे उस वॉल के बाद, ये एक सस्टेनेबल बाउंड्री वॉल का एक मॉडल रेडी किया है जो कि मैं समझता हूं कि हर जगह होनी चाहिए, हर सोसाइटी हर सेक्टर पे। इसमें होता क्या है कि आपकी मेंटेनेंस फ्री हो जाती है जब बैम्बूज लगते हैं, और स्ट्रेंथ बैम्बूज में पूरी रहती है। ये लगाने के बाद क्योंकि पानी की बहुत जरूरत होती है बैम्बूज को स्पेशली इनिशियली, तो वहां पर पीने का पानी एमसीजी लाती थी टैंकर और ट्रैक्टर के द्वारा। अभी कुलदीप जी के सहयोग से और उनकी कोऑर्डिनेशन से जीएमडीए के थ्रू वहां पर एसटीपी की पाइपलाइन के कनेक्शन उसी ग्रीन बेल्ट में प्रोवाइड करवा दिए। तो ना कि अब करोड़ों लीटर पीने का पानी बचा, बल्कि वो डीजल बचा जो ट्रैक्टर टैंकर खींच के लाता था, वो लेबर बची और वो टाइम भी बचा। तो ये जो है सस्टेनेबिलिटी हमारे को सीखनी पड़ेगी, तभी हम अपना पर्यावरण इंप्रूव कर सकेंगे। एक विषय मैं और यहाँ उठाना चाहूंगा, यहाँ के जो भी आयोजक हैं, हमारा पोल्यूशन इसलिए कंट्रोल नहीं होता क्योंकि हम ये सिंगल यूज प्लास्टिक की बॉटल्स में पानी सर्व कर रहे हैं जी। तो यहीं से ही शुरुआत करते हैं कि आगे से हम कोई भी आयोजन में ये बिस्लरी का पानी यूज नहीं करेंगे। पर्यावरण अगर सुधारना है तो हमें खुद से अपने आप से आज ही शुरू करना है। धन्यवाद। मैं एक एसटीपी के पानी के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा। हमारे पूर्व मंत्री कैबिनेट राव नरबीर जी बैठे हैं, इनके प्रयासों से तकरीबन 2 करोड़, वो जो एसटीपी प्लांट है वो मेरे वार्ड में ही है, मेरे गांव में ही एक्चुअली। वहां तकरीबन 2 करोड़ लीटर डेली फिल्टर होके ड्रेन में जा रहा था पहले। मंत्री जी यहाँ बैठे हैं, इनके प्रयासों से वो हमने सेक्टरों में उनकी लाइनें चली गई, और जो पीने का पानी यूज हो रहा था हॉर्टिकल्चर के लिए वो सारा हम अब एसटीपी का पानी यूज कर रहे हैं। अब उन्होंने वहां सकतपुर में जो हमारा वो लेपर्ड सफारी का जो प्रोजेक्ट है, मंत्री जी ने वहां भी काफी लाखों लीटर डेली का पानी वहां सप्लाई होगा जो पहले ड्रेन में वेस्ट हो रहा था। ठीक है पिंटू जी, आखिरी कमेंट क्योंकि वाइंड अप भी करना है जल्दी से। आखिरी कमेंट। अभी जैसे भाई साहब ने एक बात कही थी वो ग्रीन बेल्ट वाली, हाँ। तो मैंने पहले भी कहा था कि हर काम में हमारी भागीदारी होनी बहुत जरूरी है जी। अभी सुशांत लोग में मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, लोगों ने ग्रीन बेल्ट को खत्म करके अपनी गाड़ियों की पार्किंग बना ली। हमने लोगों से जब रिक्वेस्ट की थी तो कुछ लोग वहाँ पे मान भी गए हमारे कहने से, और कुछ लोग आज भी वहाँ पे अपनी गाड़ियों की पार्किंग उन्होंने पूरी की पूरी ग्रीन बेल्ट खत्म कर दी। तो इस पे सोचने का विचार है कि किसी के घर के सामने भी ग्रीन बेल्ट है तो उस ग्रीन बेल्ट को खत्म ना करके, क्योंकि वहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं,
धीरे धीरे वो लोग उन पेड़ को भी काटते हैं अपनी गाड़ी के पार्किंग के लिए। तो गाड़ियां अपनी उसमें ग्रीन बेल्ट में ना लगा के अपने घर के सामने लगाए मेरे तो। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। आपने जी जल्दी से, समय की कमी है। मैं एक छोटी सी चीज रह गई, मैं बताना चाहूंगा अभी यहाँ आपके मन से, कि मेरे वार्ड में एक बादशाहपुर ड्रेन है, उसको भी आप विजिट करो। वो फिर मैं दोबारा से राव नरवीर जी का नाम लेना चाहूंगा, उनके प्रयासों से बगैर सरकारी पैसे से वो ड्रेन और उसमें सुंदर ट्रैक जो बना है, एक बार आप वो देख के आओ। वो क्या गजब की चीज बनी है। वहां सुबह आप सैर करो तो चिड़िया चहचहाती है, मतलब ऐसा लगता है आप कहीं जंगल में आ गए हो। वो मैं आप चाहूंगा कि आपका चैनल एक बार उस चीज को भी दिखाए। धन्यवाद भाई साहब। आखिरी में एक लोगों से आह्वान है कि अपनी जो 23 जनवरी 2022 को पर्यावरण जागरूकता को लेकर जो अभियान चला हुआ है, जिसके साइकिल यात्रा उस साइकिल यात्रा में अधिक से अधिक लोग गूगल फॉर्म रजिस्ट्रेशन करें, जो आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से गूगल फॉर्म लोगों तक चली जाएगी। उसमें अधिक से अधिक लोग रजिस्टर करें और 23 जनवरी को उसमें भागीदारी लेकर इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। शुक्रिया आपका, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। कंचन और सृष्टि, ओवर टू यू। भी जानना चाहती थी, तो बेहद अच्छा सेशन